दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इन्वेस्ट करने पर तो लॉस हो सकता है लेकिन इन्वेस्ट नहीं करने पर भी लॉस होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा यह लॉस कैसे होता है और साथ ही आपको कहां इन्वेस्ट करना है जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मान लीजिए 2016 में आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपया पड़ा हुआ था, उसको आपने अपने सेविंग अकाउंट में ही रहने दिया। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है लगभग हर साल 2.5 से 3% के हिसाब से मिलता है। तो 10 साल में आपके 25,000 रुपए 32,500 हो गए होंगे, जबकि यही 25,000 रुपए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते तो आपका 1,25,000 हो जाता। लेकिन अगर अभी आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने जाएंगे तो 32,500 में नहीं होगा। इस तरह पहले दूध 40 रुपया लीटर था, अभी 65 रुपया लीटर है। मतलब हर साल में दूध लगभग 5% बढ़ गया, चावल आटा 6% बढ़ गया, पेट्रोल 6% बढ़ गया। इस तरह अभी आपको 32,500 में बहुत ही कम सामान मिलेगा। दोस्तों, महंगाई अभी हर साल लगभग 6% के हिसाब से बढ़ती है और आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा 3% के हिसाब से बढ़ता है। मतलब हर साल आपके पैसे की वैल्यू 3% घट जाती है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास आज के टाइम पर कौन कौन सा ऑप्शन है, चलिए समझते हैं। नंबर 1 पर आता है एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आपको 6 से 8% का हर साल रिटर्न मिलता है। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, ये सबसे ज्यादा सेफ होता है। इसमें आप फिक्स समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 1 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए एफडी करवाते हैं और आपको 2 साल से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। मतलब अगर आपको एफडी में 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। कुछ एफडी ऐसी भी होती है जिसके रिटर्न पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। नंबर 2 पर आता है गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपको 7 से 9% का रिटर्न मिलता है। इसमें भी रिस्क बहुत ही कम होता है, इसमें लॉस ना के बराबर होता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, इसमें आप एक फिक्स्ड समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 5 से 15 साल के लिए। इस टाइम से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। नंबर 3 पर आता है गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, पिछले 10 सालों में गोल्ड एंड सिल्वर ने 10 से 15% का रिटर्न दिया है। इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। दोस्तों, इसमें कम समय में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको लगभग 9 से 10% का प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर 4 पर आता है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें आपको 12 से 18% का रिटर्न मिलता है। इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड, इसमें आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। इसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इसमें आपको 8 से 12% का रिटर्न मिलता है। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों, इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या चाहे तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट होता रहता है। लेकिन इसमें रिटर्न का कोई फिक्स नहीं होता, कम या ज्यादा हो सकता है। नंबर 5 पर आता है स्टॉक्स। दोस्तों, इसमें रिटर्न पिछले 10 सालों के हिसाब से 15 से 25% का दिया है। दोस्तों, इसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप इसमें बिना जांच पड़ताल किए किसी गलत स्टॉक में पैसे लगा दिए तो आपका पैसा डूब भी सकता है। दोस्तों, इसमें आप जब चाहे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या जब चाहे पैसे निकाल भी सकते हैं। नंबर 6 पर आता है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, इसमें रिटर्न पिछले 10 सालों के हिसाब से 20 से 50% का मिला है, लेकिन इसमें बहुत ही रिस्क होता है। अगर आप सही से जांच करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका पैसा डूब सकता है। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो कल आपका पैसा आधा भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी हैक भी हो सकता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स देना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। नंबर 7 पर आता है रियल एस्टेट। दोस्तों, इसमें आपको प्रॉपर्टी परचेज करना होता है। इसमें आपको पिछले 10 सालों के हिसाब से अलग अलग शहरों के हिसाब से 8 से 12% का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। दोस्तों, इसे आपको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना होता है। इसके बाद जब कीमत बढ़ती है तो आप इसे सेल करके पैसे कमा सकते हैं। नंबर 8 पर आता है बॉन्ड। दोस्तों, इसमें रिटर्न आपको 6 से 9% के हिसाब से मिलता है। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें भी आपको फिक्स समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है, जैसे 1 से 10 साल के लिए। दोस्तों, बॉन्ड एक प्रकार का लोन है जो आप सरकार को देते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं रिस्क के हिसाब से हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही कम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एफडी में पीपीएफ, गवर्नमेंट स्कीम, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मीडियम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोऑपरेटिव बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी पूंजी को कहाँ कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि सबसे कम रिस्क में आपको 30% इन्वेस्ट करना चाहिए, मीडियम रिस्क में आपको 50% इन्वेस्ट करना चाहिए, हाई रिस्क में आपको 20% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और 10 दोस्तों को शेयर जरूर करना।